नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के थाना सदर पुलिस ने जब सुनवाई नहीं की तो थाने में धरने पर बैठ गए विधायक। जी हां दोस्तों, अपनी ही सरकार में सुनवाई नहीं होने से व्यथित आगरा छावनी क्षेत्र के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश को समर्थकों के साथ थाना सदर बाजार में धरने पर बैठना पड़ा। विधायक संघ पदाधिकारी के परिवार के साथ अभद्रता करने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखने की मांग कर रहे थे। विधायक समर्थकों ने थाने पर हंगामा किया, तब जाकर पुलिस के कान खड़े हुए और वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई हुई। विधायक ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने की भी मांग की है। बताया गया है कि एसएसपी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ है। आपको बता दें कि मंत्री रहते हुए भी इन्होंने धरना दिया था। विधायक जीएस धर्मेश इससे पहले भी धरने पर बैठ चुके हैं। योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में वो राज्य मंत्री थे, तब भी पुलिस की मनमानी के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश का कहना है कि संघ पदाधिकारी के परिवार के साथ अभद्रता होती है। वे पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस कार्रवाई के नाम पर आरोपी को संरक्षण देने का काम कर रही है। इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? पुलिस को चाहिए था कि उनकी बात सुननी और नियमानुसार कार्रवाई करती या दोनों पक्षों को बुलाकर प्रकरण का पटाक्षेप करती, लेकिन थाना प्रभारी जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर विधायक जीएस धर्मेश अपने समर्थकों के साथ थाना सदर बाजार में बैठ गए। देखिए, ऐसा है 29 अक्टूबर को जो उखर्रा रोड है, उखर्रा रोड पर एक मनु रेजिडेंसी है। उस मनु रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने भाग कारवा वो अपने परिवार सहित उसमें रहते हैं, तीसरी मंजिल पर। ये 29 तारीख को अपने भाग कारवा जी की पत्नी सुबह 7 बजे नीचे टहल रही थी, तो दूसरी मंजिल पर एक व्यक्ति रहता है। उस व्यक्ति ने ऊपर से कूड़ा फेंक दिया उनके ऊपर, और उनकी पत्नी ने ये विरोध किया कि तुम जो कूड़ा जो फैला रहे हो ये किसी थैली में रखो, थैली में रखकर मतलब भर करके नीचे फेंको जाए। और जब उन्होंने ऐसा कहा और टोका तो वो नीचे आ गया और उनकी पत्नी से, भाग कारवा की पत्नी से उन्होंने बदतमीजी से बात की है, अश्लील गालियाँ दी उनको पत्नी को जो। इसकी तुरंत जानकारी उन्होंने मेरे को दी और उस कॉलोनी के अंदर जितने परिवार रहते हैं ये कॉम्प्लेक्स में, सब लोग उससे परेशान हैं। सबको उल्टा सीधा बोलता है। कल चौकी इंचार्ज का इतना बड़ा मैटर नहीं है, मैंने चौकी इंचार्ज को जब बुला करके समझाया, तहरीर दी लिख करके कि भाई इसको तुरंत उठाओ, इसका चालान करो 151 में कम से कम, और ये तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखो। चौकी इंचार्ज कल शाम को गया और जाने के बाद में वहाँ से खुद लौट आया कि अरे ये भीड़ है, ये वहाँ से लौटा, कोई कार्रवाई नहीं की उसने जो। उसके पश्चात मैं स्वयं भाग कारवा और संघ के एक अन्य अधिकारी यहाँ पर थाने में मैं खुद आया। मैंने इसकी जानकारी एसपी सिटी को भी दी और ये कहा, मैं आकर के 1.5 घंटा बैठा, सारा मैटर समझाया, तो इन्होंने एप्लीकेशन ले ली। एप्लीकेशन पे कहा तुरंत मुकदमा लिखवाता हूँ और कल मैं खुद जाऊँगा, कल उसको उठा के लाऊंगा जाए। न तो उसको उठा के लेके आए, न जो तहरीर लिखी गई है। और ये जब मैंने फ़ोन किया इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ उसमें, तो बोला कि वो सब पत्नी के यहाँ पे आया था और वो भविष्य में ऐसा नहीं करेगा, ऐसा उसने बोला जाए। वो बोल के चला गया। मतलब ये पंचायत ये कर रहे हैं जाए, समझौता करा रहे हैं। अपने संघ के अधिकारी की पत्नी का ऐसा जो दरबार हुआ, अपमान हुआ, उसकी चिंता नहीं है। वो यहाँ से थाने से इन्होंने छोड़ दिया जाए। और अभी मैंने जानकारी की कि यहाँ पर ये कोई मतलब इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी शिकायतें हैं। ये कर साल भर से मैं देख रहा हूँ जो बगैर पैसे के ये कोई काम करते नहीं है, मुकदमा लिखते नहीं है। एक हफ्ते तक ऐसे ही गुजर जाता है। कई बार मैंने अनेक मामलों में फ़ोन किए हैं इनको जो, और तब मैं मतलब एसएसपी के संज्ञान के ला करके वो मुकदमे वो जो लिखे गए हैं जो। मेरी मांग ये है कि जब तक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। सरकार आपकी मैं जब हमारे संघ के अधिकारी के साथ उनके मान अपमान की बात आएगी तो मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा।